हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने देखा था, इसमें फॉर्मूले देखे थे हमने। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उस वीडियो में हम एक फॉर्मूला बताना भूल गए थे, इसे हम यहाँ बताते हैं। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस एक यही पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसे देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इससे एग्जांपल यहाँ पर हम इससे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये एग्जाम्पल हमें क्या कहता है, tan a इक्वल टू 4/3 और इसमें कही है इसके फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखते हैं हम tan थीटा का फॉर्मूला वापस क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक हम यहाँ पर बनाते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, और यहाँ देखते हैं ये tan थीटा है p अपॉन b। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखा 4/3, ये अपॉन में 4/3, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 और बेस इक्वल टू 3। अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है वो, h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हमें निकालना ही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16। बेस का स्क्वायर क्या है हमारा 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू √25। जब ये स्क्वायर रूट उधर तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है ये, तो ये आएगा ±25। अब ये हाइपोटेन्यूस हमारी किसी की लेंथ है, अब लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा +25। ठीक है बच्चों, ये हमने हाइपोटेन्यूस निकाल ली। अब इसने क्या कही थी, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारा tan थीटा था, हम पहले निकालते हैं sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूस क्या निकाला अभी हमने 5। ठीक है बच्चों, ये 5 आ गई। अब निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है इसका हमारा 3, हाइपोटेन्यूस कितनी है 5, ये आ गया। sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा तो हमारे पास है ही। अब हम निकालेंगे cosec थीटा। cosec थीटा इसका उल्टा होता है, तो आ जाएगा 5/4। sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, इसलिए 5/3। cot थीटा होता है इसका अपोजिट tan थीटा का। tan क्या था 4/3, तो cot क्या हो जाएगा 3/4। ये हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। देखा आपने कैसे निकाल लिया। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर 2। देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है। इसने क्या कही है, इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल एंड सच दैट, क्या क्या दे रखा है इसमें, बी और क्यू एक्यूट एंगल है, और कैसे एक्यूट एंगल है, sin b इक्वल टू sin q, sin b इक्वल टू sin q, ये दे रखा है इसमें।
प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल, प्रूव क्या करना है हम लोगों को, बी इक्वल टू क्यू। देखते हैं हम इसे, ये क्या हमारे पास ए बी बी और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। इसे हमें इसके इक्वल दिखाना है। बताओ कैसे दिखा सकते हैं हम। हमें एक चीज दे रखी है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। पहले हम निकालेंगे साइन बी, साइन बी यहां दे देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, AC, हाइपोटेन्यूस AB, और साइन क्यू परपेंडिकुलर क्या होगा इसका हमारा PR, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा इसका PQ। अब यहां हमें दे रखा है साइन B इक्वल टू साइन Q है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अब LHS किसी का इक्वल तो RHS ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। ठीक है बच्चों, अब हम इस इक्वेशन में मानते हैं लेट K इक्वल टू AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ इक्वल टू K। देखते हैं हम यहाँ पर AC अपॉन AB इक्वल टू K, PR अपॉन PQ इक्वल टू K। अब इसमें AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, AC इक्वल टू KAB। सॉरी एक बात करना भूल गया हम इसमें, हम इसको और इसका अपोजिट इधर ले जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं AC अपॉन ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। AC अपॉन PR इक्वल टू में AB अपॉन PQ। यहाँ भी कर लेते हैं हम, ये हो गया हमारा PR, ये हो गया AB। ठीक है, AB। अब क्या आएगा, AC वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, AC इक्वल टू KPR। ठीक है बच्चों, और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी KPQ। इसे अभी हम रखते हैं, इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमने निकाल लिया AC इक्वल टू KPR, AB इक्वल टू KPQ। अब हम इन दोनों ट्राइंगल में अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहां तक आपने नोट कर लिया, देखते हैं हम आगे। इसके बाद हम यहाँ ही करते हैं काम अपना। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तो है पहले से यहाँ पर। अब हमें निकालना है ये BC। तो देखते हैं कि BC स्क्वायर इधर रहेगा, इसे हम उधर ले जाएंगे। तो BC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर उधर चला जाएगा, BC इक्वल टू में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये आया। अब इस वाले ट्राइंगल लगाएंगे पाइथागोरस इन ट्राइंगल PQR में। इसका क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इक्वल टू में PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। अब हमारे पास हमें बेस निकालना है, तो QR का स्क्वायर इक्वल टू में इसे इधर ले आएंगे,
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट इधर हो जाके स्क्वायर रूट आएगा, ये हो गया, ये आ गया और ये आ गया। अब जैसे कि ये सब थे हमारे, ये अपॉन में थे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, तो अब इन्हें भी प्रोपोर्शनल रखेंगे, BC अपॉन QR। क्या हो जाएगा, BC हमारे पास ये है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन में QR क्या है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखते हैं हम, अब देखिएगा AB स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KPQ स्क्वायर लिख सकते हैं, AB की जगह हम KPQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, KPR का होल स्क्वायर लिखेंगे हम, KPR का होल स्क्वायर अपॉन में सेम ही रहेगा हमारा, PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखा आपने, ये हमारा ये हो गया। अब इसमें से हम इस दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अभी मैं भी ऐसे समझा रहा हूं, आपको दोबारा से अच्छे से समझाऊंगा इसे मैं। इधर देखते हैं, क्योंकि जगह की कमी होने के कारण थोड़ा इधर करना पड़ रहा है। BC अपॉन QR इक्वल टू में रूट में क्या था, ये K स्क्वायर और PQ का स्क्वायर अलग अलग लिख दिया हमने, और माइनस K स्क्वायर PR का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर हमने। अपॉन तुम्हारा ये चल रहा है PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब इसमें से हम K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, रूट K स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अपॉन में ये तो चल ही रहा था हमारा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट गया, ये स्क्वायर है, इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा, K बन जाएगा। और यहाँ पर क्या था हमारा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू K। ये भी हमारा K के इक्वल आ गया। देखो AC अपॉन PR भी इक्वल AB अपॉन PQ इक्वल टू K, और ये भी K, तो ये RHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू LHS। देखेंगे हम, AC अपॉन PR इक्वल AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ये हमारा सब इसके इक्वल हो गया। अब एक ट्रायंगल में ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये वाला इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये वाला इसके प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है, लिख देंगे हम यहाँ पर ट्रायंगल ABC सिमिलर, यहाँ लिखते हैं अच्छे से, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अब हमने ये कर दिया, तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय CPST कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आपने चैप्टर 6 थ्योरम 6.4 में आपने पढ़ी होगी। देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, अच्छे समझते हैं। सबसे पहले इसने हमें कहा था साइन B इक्वल टू साइन Q है, प्रूफ हमें क्या करना था, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो हम पहले सबसे पहले साइन B की वैल्यू निकाली। साइन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC अपॉन AB। साइन सॉरी यहाँ पे क्या था, साइन Q था, PR अपॉन PQ। ये देखा हमने,
AC अपॉन AB PR अपॉन PQ। अब यहाँ पर sin B और sin Q एक दूसरे के इक्वल थे, जब LHS इक्वल होता है तो हम RHS अपने में से इक्वल रख देते हैं, तो L AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। अब हमने इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले गए। अब हमने जो ये इक्वेशन थी उसको हमने K मान लिया, तो बन गया यहाँ पर AC अपॉन PR इक्वल टू में AB अपॉन PQ इक्वल टू K। अब हम इस जब ये दोनों इक्वल है, हम एक बार इसके इक्वल रखेंगे K को, एक बार इसके इक्वल रखेंगे K को। देखते हैं AC अपॉन PR इक्वल टू K, AB अपॉन PQ इक्वल टू K। अब AC वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा, तो K PR आ गई। अब ये AB PQ वैल्यू क्या आ जाएगी, AB वैल्यू आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K PQ आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू निकाली है, इन दोनों वैल्यू हमने कहाँ यूज करी है, सबसे लास्ट में। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस आपको पता ही होगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस थी हमारी ये AB स्क्वायर और परपेंडिकुलर AC और ये बेस BC, ये लिख दिया हमने। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पता थी, यहाँ पर ये देखो इसकी निकाल रखी थी, AB निकाल रखी थी, तो हमें अब इससे चाहिए थी बेस, इसलिए हमने यहाँ पर बेस लिया, बेस लिया यहाँ पर, इसी ऐसे ही हमने इससे निकाल दिया। जब ये वाले प्रोपोर्शनल में है तो ये भी प्रोपोर्शनल में रख दिया, इसकी वैल्यू तो हमने रखी थी। अब AB की वैल्यू हमारी थी यहाँ पर KPQ और AC की वैल्यू थी KPR, ये रख दिया हमने। इन दोनों को हमने खोल लिया अच्छे से, एक दूसरे से दोनों को अलग अलग कर दिया। इसमें से रूट के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया, इससे ये कट गया, ये K बचा, ये बचा K। PC अपॉन QR इक्वल टू K। अब जब AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू K है, ये भी इक्वल टू K है, तो RHS इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू LHS हो जाएगा। ये सब इक्वल हो गए यहाँ पर। जब ये तीनों इक्वल हो गए, मतलब ये इक्वल इसके हो गए, ये वाला इक्वल इसके हो गए, ये वाला इक्वल इसके हो गया। अब ये पूरा ट्रायंगल ही सिमिलर हो गया, देखा आपने, पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय CPST, कॉन्क्रीट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 की। क्या कहता है हमारा एग्जांपल, एक ट्रायंगल है ACB, राइट एंगल एट C। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ACB, C पर हमारा क्या था, राइट एंगल था। अब क्या कह रहा है, ये AB इक्वल टू 29 और BC इक्वल टू 21। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, किस की, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरी क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इन्हें निकालने के लिए हमें पहले हाइपोटेनस तो है हमारे पास, बेस भी है, परपेंडिकुलर तो चाहिए होगा साइन निकालने के लिए। हम पहले उसमें पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता ही होगी, लगाते हैं इसमें h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस में दे रखी है 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में दे रखा है कितना, कुछ नहीं दे रखा है, AC का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा 21 का स्क्वायर। 29 का हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारा 841, और AC स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट होता है 441, 841 माइनस का 441 इक्वल टू में AC स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट इधर आएगा, ये माइनस हो गया 400 अपॉन में AC। AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। AC वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। अब हम इसे प्रूव कर सकते हैं, निकाल देते हैं। फर्स्ट प्रूव करना है, cos का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा 21, हाइपोटेन्यूज 29, ये आ गया, परपेंडिकुलर 20, हाइपोटेन्यूज
29 होल स्क्वायर। इसका 441 अपॉन में 841 प्लस 400 अपॉन में 441 सॉरी 841 441 प्लस 400 841 अपॉन 841। अब ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है आपने। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को कैसे कर लेते हैं, बस यहाँ पर एक खाली माइनस का सेकंड पार्ट देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा ये आ गया, sin स्क्वायर थीटा ये आ गया, माइनस भी आ गया हमारा, ये माइनस आ गया, इसका ये हो गया, ये माइनस आ गया, यहाँ भी हम माइनस लगा सकते हैं। इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 441 में से 400 माइनस हुआ तो आएगा हमारा 41 अपॉन में 841। ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। देखा आपने। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसका हम एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एक क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी और बी पर है हमारा परपेंडिकुलर। अब इसने कही है tan A इक्वल टू 1 दे रखा है हमें, और क्या वेरीफाई करने में कह रहा है 2 sin A cos A इक्वल टू 1। पहले हम tan A देखते हैं। tan A का क्या फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस भी 1। इससे हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 2, इधर से आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज हमारा है 2, ये है 1, ये है 1। अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा p अपॉन h, और cos का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में हमारा 1, हाइपोटेन्यूज √2, बेस 1, हाइपोटेन्यूज √2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 आ गया, √2 into √2 2, 2 से 2 कट गया 1। ये था हमारा LHS। तो LHS इक्वल टू RHS, ये देखिए 1 इक्वल टू 1, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वाले हैं एग्जांपल नंबर 5 की। देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 5। इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है वो OPQ, परपेंडिकुलर है P पर, तो तुम्हें पता चल गई। OP दे रखा है हमें कितना 7, OP इक्वल टू 7 और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें वैल्यू बतानी है साइन Q की और कॉस Q की। देखते हैं कैसे बताएंगे। ये दे रखा है 7 और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। देखते हैं, चलो लेट OQ बी x, हमने इसे मान लिया x, इसे हमने x मान लिया ना,